तुम उस वक्त नाहिदा बेगम की हालत देखती शहरजाद, बहुत परेशान थी वो। ओनर साहब ने फिर मदद की। तो बच्चे मिल गए हैं ना वापस? रुके, मैं अभी फोन करके मालूम करती हूँ। उफ ये लड़कियाँ, क्या करूँ आखिरकार मैं इनका। मेरे ख्याल में आपको इस वक्त बच्चों के साथ सख्त रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। बच्चियां बहुत डरी हुई थी, उन्होंने दादी को देखा तो रोना शुरू कर दिया। वो तो ठीक है, उन्हें सबक मिल चुका है। शहरजाद का फोन है, शायद मेहरबान ने बताया हो उसे। शहरजाद बेटी। नाहिदा बेगम, मुझे मेहरबान आपा ने अभी बताया बच्चियों के बारे में, क्या हुआ है? हाँ, मत पूछो। मिल तो गई ना वो? हाँ, मिल गए ओनर साहब की वजह से। ओ अच्छा, कहाँ से मिले वो? हाईवे पर एक बस स्टेशन से। कौन सी जगह है वो? पुरानी हाईवे। ओनर साहब ने फोन किया बस वाली कंपनी को। उनके फोन से उन्होंने तमाम बस रवाना होने से रोक दी। फिर हम जाकर ले आए उन्हें। ओनर साहब हमें छोड़ने भी आए और अब कॉफी पी रहे हैं हमारे साथ। अच्छा है। वो दोनों ठीक तो है ना अब? ठीक हैं बिल्कुल। शहरजाद बेटी, अगर ओनर साहब मदद नहीं करते तो इतने बड़े शहर में पुलिस बच्चों को ढूंढ रही होती। बुरहान साहब को मालूम होगा तो क्या कहेंगे, कुछ मालूम नहीं। मुझे खुशी है कि वो दोनों वापस आ गई हैं। अली कमाल भी अपने बाबा के साथ गया है। हाँ, वो भी यहाँ नहीं है। अली कमाल के साथ रूसिया गए हैं। बेटे अब तो अम्मी हमें बहुत मारेंगी। अब क्या करें, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? रोज रो रही थी, अगर नहीं रोती तो अभी हम यहाँ ना होते। एक बार आपका फिर शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे आप। कोई बात नहीं नाहिदा बेगम। मुझे भी वक्त नहीं मिला कि आपके दुख में शरीक हो सकूं। माफी चाहती हूँ। जहाज वाली बात। जी, और वो दूसरी बात के लिए भी। उसके लिए भी आपका शुक्रिया। कितनी खुशी हुई सुनकर, आपको बता नहीं सकती। बुरहान साहब ने पहले ही कह दिया था कि ये औरत ओनर साहब पर इल्जाम लगा रही है। शुक्रिया। बच्चियों का ख्याल रखिए, मैं फिर आऊंगा। इंशाअल्लाह अच्छे दिन आने वाले हैं। इंशाअल्लाह। जान से मारती हूँ इन्हें। घर से भागने का क्या मतलब होता है अभी बताती हूँ। हरगिज नहीं। अगर बच्चों को एक लफ्ज भी कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम बहू हो। आगे क्या होगा तुम खुद जिम्मेदार होगी, याद रखना। अगर करीम नहीं आना चाहता तो मैं चलता हूँ सहवल आंटी। ओनर बेटा प्लीज, मेरी बात हुई थी, वो रास्ते में ही है। करीम की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सॉरी सहवल आंटी। आ गया। अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग बेटा। चलो खाना खाते हैं, ठंडा हो रहा है। भूख नहीं लग रही क्या? मुझे भूख नहीं है, बात करनी है। जोर दे रही थी तो मैं आ गया। क्या बात करनी कर ले ताकि मैं जाऊं। करीम प्लीज, अगर तुम्हारी नजरों में मेरी थोड़ी भी इज्जत है तो बेटा खाने के लिए आ जाओ। चलो आ जाओ। ओनर बेटा। की स्पीड में चला रहा था, लेकिन बॉस कह रहे थे और तेज चला। मैंने कहा यहाँ कैमरे लगे हैं। अच्छा किया तेज नहीं चलाई। भाई जरा हरा धनिया और प्याज देना। जी अभी देता हूँ। वैसे वो भी क्या करते बेचारे, 2 छोटी बच्चियाँ गुम हो गई थी। हाँ। मिर्चें भी लेनी है क्या? नहीं, मिर्चें हैं घर पे। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, उन्होंने बस स्टैंड पे फोन कर दिया और कहा हमारा इंतजार करो, और यूं बच्चियां मिल गई। लेकिन क्या हुआ था, पता चला वो बच्चे घर से भागी क्यों थे? हाँ, उनकी दादी बता रही थी कि अम्मी और बाबा के झगड़े की वजह से। बेचारे बच्चे, यानी वो माँ बाप के झगड़े से तंग हो गए थे। अच्छा, फिर जब वो मिले तो क्या किया तुम लोगों ने? क्या करते, उन्हें लिया और घर छोड़ दिया। उसे सिर्फ घर नहीं कहा जा सकता जैस्मीन,
महल है महल, वाकई में? और वहाँ गार्डन भी था। तुम यकीन करो, हमारे एरिया जितना बड़ा है। ओह, घर तो महल जितना है, लेकिन वो छोटे बच्चे उस घर में खुश नहीं रह सके। हाँ, माँ को देखकर अंदाजा हो रहा था कि घर में सुकून क्यों, नहीं है। क्या हुआ था वहाँ? ये मुझे दे दें, वजन कर लेता हूँ। पता नहीं, बड़ा अजीब सा चेहरा बनाया हुआ था। अमरूद? नहीं, रहने दो, बाद में आकर ले लूंगी। अच्छा सुनो, जरा 3 किलो अमरूद तो तोलना। ये क्या कर रहे हो यमन? प्लीज खामोश हो जाओ जैस्मीन। अरे ये कितने छोटे छोटे डाल रहे हो भाई? ये सब मीठे हैं जनाब, खाएंगे तो पता चलेगा। कितने पैसे? 50 रुपए। लाओ दो, मैं उठा रहा हूँ। लाओ नहीं, दो उठा मुझे। लूंगी। जैस्मीन छोड़ दो ना, तुम मत उठाओ। लाओ मुझे दो। अरे अब क्या बताऊं? माशाल्लाह। मुझे अब चलना चाहिए। कहाँ जाओगे? कैफे जाऊंगा दोस्तों के पास, फिर घर जाके सो जाऊंगा। खाना खाकर जाना। नहीं, मैं तुम्हें जहमत नहीं देना चाहता। ऐसी क्या बात है, मैंने पुलाव बनाया है। पुलाव बनाया है तुमने? चलो आओ। चलो, अब घर में भी आना जाना शुरू हो गया। और क्या, सही कह रही हो तुम, ये अच्छी बात नहीं है। केवल तुम्हें याद है इन दोनों को चिकन कितनी पसंद थी? हाँ। एक दिन मोहसिन कितनी सारी चिकन ले आया था कि पकाना ही मुश्किल हो गया। कई घंटे लग गए थे उसमें। हाँ याद है, उस वक्त कंपनी कमरे के बराबर थी। ये लोग बहुत छोटे थे उस वक्त। सही कह रही हो, लगता ही नहीं था कि वो दोनों दोस्त हैं। एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे। मोहसिन ने प्रोग्राम बनाया था कि अयूब को चिकन खिलाऊंगा, लेकिन वो खुद ही खा गया। जिंदगी को देखें तो कहां से कहां आ गई है। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं कहना चाह रहा हूं कि एक हम हैं और एक हमारे बड़े थे। यानी बाबा लोग दोस्त थे और हम लोग दुश्मन हैं। हाँ बिल्कुल यही बात है। ये क्या हो रहा है? मुझे इजाजत दें। छोड़ें अम्मी, मुझे प्लीज। करीम प्लीज खाना तो खा लो। अम्मी प्लीज, जो शख्स मुझे दुश्मन समझता है मैं उसके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता। करीम रुको प्लीज। करीम माफी चाहता हूँ, चुप नहीं रहा गया। मैं जानती हूँ इस बात की जिम्मेदार तुम नहीं, कोई और है ओनर। खैरियत तो है आमिर साहब? खिलौने से खेल रहे हैं? ये मेरा नहीं है, कैन के लिए लिया, आज उसकी बर्थडे है। वाकई माशाल्लाह। लेकिन देखे चाय ठंडी ना हो थोड़ी देर में जाना है मुझे। जाए। ठीक है। लग रहे हो। तुम्हारे लिए मैं एक जबरदस्त बर्थडे पार्टी दूंगा। जंगल में जाएंगे, कैंप लगाएंगे और बहुत सारे सरप्राइजेस भी होंगे। बड़ा मजा आएगा, बता रहा हूँ। मैं जंगल में जाके जंगल को आग लगा दूंगा। बातें तो सुनो इसकी, जैसे फायरमैन हो कोई। जंगल में आग नहीं लगेगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। कैन, आओ जैकेट पहन लो। तुम्हें क्या हुआ? मैं देखता हूँ। कुछ नहीं। अंकल, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था ऑनर अंकल। कैसे हो कैन? हाँ, सालगिरह मुबारक हो। कैन आओ चलो देखते हैं। देखो इसमें क्या है। ये तुम्हारी सालगिरह का गिफ्ट है। थैंक यू ऑनर अंकल। कोई बात नहीं।
ओनर अंदर तो आइए। ये देखो कितना जबरदस्त है। वाह, रोबोट। ओनर आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? ओनर अंकल, मैं इसका नाम क्या रखूंगा? तुम्हें जो पसंद है वो रख लो मेरी जान। मम्मा देखें। बहुत अच्छा है ये बेटा, बहुत प्यारा। मम्मा, जंगल में ओनर अंकल को भी लेके चलते हैं। हम लोग करीम अंकल के साथ कैंपिंग करने जा रहे हैं। वहाँ हम लोग बहुत खेलेंगे। वाकई? आप भी हमारे साथ चले ना। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता कैन। प्लीज चले ना ओनर अंकल, प्लीज। मुझे कुछ काम है बेटा। आओ मैं तुम्हें प्यार करूं। अब मैं चलता हूँ। सालगिरह मुबारक हो बहुत। ओनर, करीम अंकल। ओनर, देखिए, ओनर अंकल मेरे लिए क्या लाए। ओनर, ओनर एक मिनट बात तो सुन ले। ओनर मेरी बात तो सुन ले, एक मिनट रुके। मैंने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया है, बीनू ने मुझे जबरदस्ती। क्यों बता रही हो तुम? मेरे ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैं देख चुका हूँ। जाओ अपने दोस्त के पास। ओनर मेरी उनसे कोई ताल्लुकात नहीं। वो तुम्हारे घर का दरवाजा खोल रहा है, इसका मतलब है करीबी है। ओनर प्लीज आप मेरी बात तो सुन ले। मैं बात करना नहीं चाहता। चलो कैन, हम अंदर चलते हैं बेटा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ओनर साहब करना क्या चाहते हैं शहरजाद के साथ। अब इतना भी ज्यादा नहीं होता। वैसे भी कितनी बुरी तरीके से पेश आते हैं उसके साथ। फोन भी नहीं उठाते और आज दरवाजे से ही लौट गए। आखिर उनके साथ मसला क्या है करीम? मालूम नहीं, ओनर का दिमाग खराब हो गया मेरा। शहरजाद आओ यहाँ बैठो, बैठो। सारी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन अगर हम ना जाएं तो? ठीक है। मम्मा, अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो? क्या हम लोग कैंपिंग करने आज भी नहीं जाएंगे? नहीं मेरी जान, लेकिन मेरा प्यारा बेटा घर पे ही केक काट लेगा ना। लेकिन करीम अंकल मेरे लिए कैंप लाए हैं। हम जरूर चलेंगे। मैं अपनी जैकेट पहन के आ रहा हूँ। शहरजाद, आज तो उसकी बर्थडे है, चलो ना सब चलेंगे साथ में, मजा आएगा। ठीक है। कैन, चलो हम चल रहे हैं। क्या मम्मा भी हाँ चलेंगे? ना। मेहरबान आपा, कैन का बैग लेकर आ जाइए जल्दी से। चले ना मम्मा, चले ना प्लीज। शुक्रिया, पर मैं नहीं चलूंगी। चले ना मम्मा, चले ना क्यों? प्लीज। घर पे बहुत काम है। चले ना मम्मा, जल्दी करें प्लीज। चलो भाई। लाए। चलो बेटा, ये पहन लो। जल्दी आ गए ओनर साहब। शहरजाद बेगम लोग घर पे नहीं थे क्या? तोहफा दरवाजे पर रख दिया क्या? चले, दोबारा चले जाइए। नहीं फिरदौस, मुझे वहाँ दोबारा नहीं जाना है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? बाज़ औक़ात दरवाजा खुलने पर ऐसे इंसान का सामना होता है कि इंसान पछताता है कि मैंने दस्तक क्यों दी। वो तो ठीक है, शायद यही बेहतर हो आपके लिए। पास दरवाजे ऐसे होते हैं कि जिंदगी भर खुलने का इंतजार ही रहता है। छोड़े रहने दें, कॉफी पी लें। ये लो आ गए। क्या हम यहाँ कैंप लगाएंगे? कितनी खूबसूरत जगह है ना। हाँ। कितनी फ्रेश हवा है। चलो बैग उतार दो।
मैं और कैन कैंप लगाएंगे अब। जब खाना तैयार हो जाएगा फिर तुम्हें बुलाएंगे। क्या इस जगह लगाएंगे? क्यों, अच्छी जगह नहीं है क्या? अच्छी है। ये पकड़ो जरा। आई विश के ओनर अंकल भी आते। चलो चलो, ज्यादा बातें मत करो, जल्दी करो, बारिश हो जाएगी। अगर बारिश हो गई ना तो हम लोग कैंप में बैठ जाएंगे। हेलो यास्मीन, क्या घर पर हो? नहीं, पार्लर में हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। सोचा कि अगर तुम फ्री हो तो कॉफी पीते हैं। बस फ्री होने वाली हूँ, थोड़ा सा वेट कर सकते हो? यानी आ रही हो तुम? हाँ, आ रही हूँ। शुक्रिया यास्मीन, बहुत बुरा दिन गुजर रहा है मेरा। क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्यों कह रहे हो? कहीं बाहर चलने का प्रोग्राम है? नहीं, तुम घर आ जाओ, यहाँ पर ही ठीक है। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, वेट कर रहा हूँ मैं। थोड़ी देर में यास्मीन आएगी फिरदौस। सुन लिया ओनर साहब। घर में कुछ खाने को है? देखती हूँ, हो जाएगा सब। क्या बात है फिरदौस, खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? मेहमानों की वजह से परेशान तो नहीं हो? अस्तगफुरुल्लाह ओनर साहब, मेहमानों के लिए तो दिल में हर वक्त जगह होनी चाहिए। ये पकड़ो जरा। ओके करीम अंकल। चाय क्यों नहीं पी रहे? यहाँ से मूड नहीं है बीनू। शुक्रिया। ठीक है करीम तो अंकल। बस करो ना प्लीज, देखो उसकी बर्थडे है आज। अगर बारिश हो गई तो पानी अंदर तो नहीं आएगा ना? हाँ कैन, अगर बर्फबारी भी हो जाएगी तो कुछ नहीं होगा। ये टेंट हर मौसम के लिए है, फौज में भी यही यूज करते हैं। सर्दी भी नहीं लगेगी क्या? हाँ, अंदर से ही गर्म है। लाओ मुझे दो ये। देखो तो कैन कितना खुश है, बड़े आदमियों की तरह हेल्प कर रहा है। तुम लोगों का भी प्रोग्राम खराब हो गया, मैं माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, बस हम लोगों का थोड़ा मूड ऑफ हो गया। ओनर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है कि करीम के साथ वो नाराज है, लेकिन इसमें तुम्हारी क्या गलती? बगैर कुछ सुने चले गए, इतने भी एटिकेट्स नहीं की बात कर लें। कैन को जैकेट पहना देती हूँ वरना ठंड लग जाएगी। उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज तो कैन की बर्थडे थी, दरवाजे तक आए लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं थी। बहुत गलत हरकत की उन्होंने। बीनू, टॉपिक चेंज करें? तुम खुद बताओ, इस तरह करना चाहिए था क्या उन्हें? ये कोई तरीका है किसी के घर? आई मीन प्लीज। खुश आमदीद। शुक्रिया। ये लो, ऑनर ऊपर है? जी ऊपर है, जाएं। मैं तुम्हें मुस्तकिल परेशान कर रहा हूँ, तुम्हारा वीकेंड खराब कर दिया मैंने। प्लीज ऑनर, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। कैसी हो? मेरे बारे में छोड़ो, अपनी सुनाओ, तुम कैसे हो? मैं कैसा हूँ? नाराज हूँ मैं यास्मीन, बहुत पछता रहा हूँ। करीम पे नाराज हो ना? नहीं, इस बार शहरजाद पर। ऐसा मत कहो, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाओगे। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है यास्मीन। मम्मा देखिए मेरे चोट लग कैन, क्या हुआ? कैन, हुआ क्या? क्या हुआ बेटा? ओहो। क्या हुआ है? प्लास्टिक टूट गई टेंट की। ओह मेरा बहुत बेटा, तकलीफ हो रही है। सब ठीक हो जाएगा। दिखाओ, आप मुझे दिखा दें, मैं देख लेती हूँ। दिखाओ। माफी चाहता हूँ शहरजाद। कैन, एक मिनट मेरी बात सुनो, दिखाओ मुझे। रहने दे। शहरजाद प्लीज रिलैक्स, बच्चा डर जाएगा इस तरह। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। रोने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। यार, बहादुर आदमी रोते नहीं है। कैन बाबा, अब दर्द तो नहीं हो रहा ना? बहुत दर्द हो रहा आंटी है। अभी ठीक कर देगी मेरे बच्चे को। ला, मैं फर्स्ट एड। उसकी कोई जरूरत नहीं है बीनू, मैं मुंह धुला लूंगी उसका। मैंने तो पहले ही कहा था कि आने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। शहरजाद, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अल्लाह ने बचा मेरी लिया बात तो उसे। सुनो। आंख में लग जाता तो? आओ बेटा, अभी भी बहुत दर्द हो रहा है ना?
शहजाद की बात का बुरा मत मानना, सुबह से कम होता है। यास्मीन कितना गुस्सा है कि ठीक है फिरदौस, हम ले लेंगे, शुक्रिया। ठीक है, जैसा आप चाहें। दरवाजा करीम ने खोला था। करीम, कभी सोचा था? अच्छा ठीक है ना ऑनर, वो भी तो हमारा दोस्त है ना, इस बात को क्यों बढ़ा रहे हो तुम? ऐसा मत कहो, करीम मेरा दोस्त नहीं है। शायद शहरदाद को पता हो कि वो क्या चाहता है। ऐसा ना कहो, हो सकता है उसको अंदाजा ही ना हो। क्या बात कर रही हो? फर्ज करो तुम होती और कोई तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता तो तुम्हें अंदाजा नहीं होता। मैं समझ जाती। और तुम? छोड़ो, रहने दो। मुझे लगता है कि शहरजाद अपनी दुनिया में बहुत खुश है और मैं खामखा ही उसके पीछे भाग रहा हूँ। तो इसका मतलब तुम सब खत्म कर रहे हो? खत्म कर चुका हूँ। अब ठीक हो ना बेटा? दिखाओ मुझे। दर्द तो नहीं हो रहा ना? अब ठीक हूँ मम्मा। अरे बेबी कुछ नहीं हुआ था, मम्मा ऐसी डर गई थी। करीम कैमरा गाड़ी में है क्या? ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ फिर पिक्चर्स लेके। मैं भी चलूंगा आपके साथ। हाँ तुम भी चलो। आओ। ये शहजादा। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उसे कोई हक नहीं था तुम्हारा दिन बर्बाद करने का। मुझे उम्मीद थी कि आप अपने ही दोस्त की बुराइयां करेंगे। ओनर मेरा दोस्त नहीं है शहरजाद। ओनर और मैंने अपनी दोस्ती और पार्टनरशिप खत्म कर दी। ओनर जैसा शख्स मेरा दोस्त नहीं हो सकता। कैसे शख्स है वो? शहरजाद प्लीज। ओनर सारी दुनिया की आंखों में धूल डाल सकता है लेकिन मेरी आंखों में नहीं। तुम्हें भी तो बेवकूफ बनाया उसने। क्यों? क्या कुछ जानते हैं आप? नहीं, सिर्फ ये जानता हूँ कि तुम्हें दिमाग से नहीं निकाल सकता। जानता हूँ कि बीनू के लिए दुखी है लेकिन हम अलग हो जाएंगे। तुम जब मुझे कबूल कर लोगी बीनू से अलग हो जाऊंगा मैं। तुम समझ क्यों नहीं रही हो शहरजाद? तुम्हें खामोश, आगे कुछ मत कहना। कैन, आओ बेटा हम घर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं?